ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। ऑप्शन होती है OCI की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज बात करने लगा हूँ OCI कार्ड की। और OCI कार्ड है ओवरसीज़ सिटीज़न इंडिया, और ये उन लोगों के पास होता है जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं। जैसे इस टाइम मैं कैनेडियन हूँ और इंडिया जाने के लिए या तो ऑप्शंस होती हैं वीज़ा की या फिर ऑप्शन होती है OCI की। अब ये आपको इसलिए बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ क्योंकि OCI के बारे में मेरे मन में आ रहा था कि आपको बताया जाए कि भी इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसका कोई डिसएडवांटेज है तो वो भी। ये थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए OCI की फैसिलिटी दे रखी है कि जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं या जो इंडियन सिटीजन्स पहले होते थे उनके आगे जो बच्चे हैं वो ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो एप्लीकेशन उनकी अप्रूव हो जाती है सो ये कुछ पासपोर्ट जैसा दिखने वाला जो है ये डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, जिससे आपको इंडिया के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, OCI के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग 3 से 4 महीने का होता है। और वो 3 से 4 महीने इसलिए होता है क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, चाहे वो आपकी सिटीज़नशिप का सरेंडर सर्टिफिकेट है, चाहे आपके पुराने कैंसल्ड पासपोर्ट हैं। यस, कैंसल्ड पासपोर्ट, क्योंकि जब आप अपनी सिटीज़नशिप इंडिया की सबमिट करते हो और कहते हो कि भी मैंने कैंसिल करनी है, तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको सरेंडर सर्टिफिकेट कहते हैं, और आपका जो इंडियन पासपोर्ट होता है उसके ऊपर स्टैंप लग के आती है कैंसल्ड की। जो OCI की फ़ीस है वो लगभग $350 होती है, और $350 आप उनको पे करते हो। उसके बाद में 3 से 4 महीने के बाद लगभग आपके OCI कार्ड बनकर आता है। ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया जो ये डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है, अप्रूव करती है, इसके सिर्फ मेरे को तो एडवांटेजेस ही नज़र आते हैं। रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ नहीं करता। अगर इंडिया ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ करता हो तो हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हम बल्कि अपना एक कैनेडियन पासपोर्ट रखें और एक इंडियन पासपोर्ट रखें, जो कि एक गर्व की बात होती है। आप किसी भी कंट्री के होते हो, वहाँ के नागरिक होते हो, तो ये एक आपको अच्छी फीलिंग देता है कि यार मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं मतलब यहाँ का रहने वाला हूँ। अब कैनेडियन सिटीजन्स हैं या ब्रिटिश नेशनल्स हैं या कोई अमेरिकन नेशनल्स हैं, कोई भी है, अगर इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया का पहले वो नागरिक था, तो उनके पास ऑप्शंस 2 होती हैं कि अगर आपने इंडिया विज़िट करना है या तो आप वीज़ा लो, या वीज़ा अगर ना लो तो ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया का आप ये डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये देखा है कि मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे इसके लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता इंडिया का जब तक कि मतलब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। क्योंकि पहले हमारे वीज़ाज़ लगे हुए थे पासपोर्ट्स पे, जो कि कोविड टाइम में बिल्कुल बंद कर दिए गए थे और वो इनवैलिड करार दे दिए गए थे। इस वजह से हम वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाते थे। लेकिन OCI के साथ में ये है कि आप इंडिया ट्रैवल भी कर सकते हो बिना वीज़ा रिक्वायरमेंट के, और साथ में आप इंडेफिनेटली वहाँ पर रह भी सकते हो। वेयर एज़ जो वीज़ा वाली कैटेगरीज होती हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है कि आप इतने टाइम से ज़्यादा नहीं रह सकते। और कुछ केसेस में अगर आपकी स्टे वहाँ पर 180 डेज़ से ज़्यादा होती है तो आपको वहाँ पर फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर भी करना होता है, दैट आई एम अ फॉरेन नेशनल, और मैं यहाँ पर इंडिया में आया हुआ हूँ। अब मज़े की बात बताता हूँ कि पहले 2018 से आपको पर्सनली जाकर फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करना होता था, वेयर एज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब 2018 से ये कर दिया है कि आपको पर्सनली आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आप कई लोग जो हैं वो फ़ॉरेन से जब इंडिया जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करते हैं। अब OCI की फ़र्स्ट एडवांटेज की बात करूं, जो मेरे जैसे लोग हैं वो अगर इंडिया जाते हैं तो अभी सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर कल को मैं वहाँ कोई नौकरी करना चाहूँ या कोई बिज़नेस लगाना चाहूँ या कोई बैंक अकाउंट खोलना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको ये OCI जो है अलाउ करता है। आप दोबारा से इंडिया में कोई जॉब कर सकते हो, वहाँ पर पढ़ सकते हो, वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई बिज़नेस कर सकते हो। इनहेरिटेंस एक अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपके पास OCI है तो बल्कि आप एग्रीकल्चरल लैंड तक भी इनहेरिट कर सकते हो थ्रू योर पेरेंट्स। थर्ड चीज़ है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो तो तब भी आप OCI होने पर अपनी वहाँ पर प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप वहाँ पे इंडेफिनेटली काम कर सकते हो, रह सकते हो,
वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात अगर करूं तो मुझे ये डिसएडवांटेज नहीं लगता, बल्कि ये एक उन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है कि जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, तो वो जब तक 20 साल के नहीं होते हैं या 21 साल के नहीं होते हैं तब तक मैंने उनके नाम पर OCI अप्लाई किया था, लेकिन जब वो 25 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उनको अपना OCI जो है एक बार रिन्यू करना पड़ता है। और वो चीज़ मैं कहता हूँ अच्छा है, क्योंकि बच्चे की शक्ल बदलती है और उसकी हाइट हो गई, उसका रंग रूप बदलता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो उन्होंने प्रोसेस जो है प्लेस में रखा हुआ है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जिसको मैं कहता हूँ अच्छी बात है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सिर्फ एक ही नज़र आता है, किसी ने कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस रखे हों या कोई गवर्नमेंट जॉब के एम्बिशंस रखे हों इंडिया में, तो वो लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि OCI होल्डर्स जो हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक बॉडी या कोई लेजिस्लेटिव जॉब्स या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई जजेस इस तरह से नहीं बन सकते हैं। अदर देन दैट आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हो और आपके एम्बिशन सिर्फ कॉरपोरेट तक के हैं, देन OCI जो है वो आपका पर्पस सर्व करता है। इसका एक और डिसएडवांटेज अगर आप देखो और गिनाना ही चाहो तो वो सिर्फ ये है कि आप इंडिया में वोट नहीं कर सकते हो। अभी इलेक्शंस का माहौल है और कई लोग जाते हैं अपने नेताओं को सपोर्ट करने के लिए, बस ये कि वो वोट नहीं दे सकते। अदर देन दैट इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी फैसिलिटी लेनी चाहिए ताकि आप अपनी देश से कनेक्टेड रहो, अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से रूटीन में मिलते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।